हेलो बच्चों। हमने अपने पिछली वीडियो के अंदर यंग्स मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स पढ़े थे। इलास्टिसिटी मॉड्यूल जिसमें यंग्स मॉड्यूल्स और बल्क मॉड्यूल और रिजिड मॉड्यूल, ये तीन चीज़ पढ़ी थी। इनके साथ में ही एक रेशियो आता है जिसको अपन कहते हैं पॉइजन रेशियो, पाइसन रेशियो या पाइसा निस्पति या अनुपात। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अनुपात है। अनुपात किसका होता है? ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या कहते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा में ही अनुप्रस्थ विकृति व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइसा अनुपात कहते हैं। पाइसा अनुपात कहते हैं। ठीक है, और इसको अपन लिखते हैं सिग्मा से। ठीक है, पाइसा अनुपात को लिखते हैं अपन सिग्मा से। क्या होता है, जैसे कोई अपना ट्यूब है या तार है, वैसे इसको निकालते ट्यूब्स हैं। ठीक है ना, ये कोई रोड है या तार है या ट्यूब है, उसको अपन स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेंथ में तो वृद्धि होगी, लेकिन इसके विड्थ में है ना, चौड़ाई में क्या होगी? कमी होगी। तो लंबाई तो मान लेते अपन ये एल है। ठीक है, तो इस लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो ही डेल एल। साथ में जो प्रारंभ में चौड़ाई थी वो है डी, और अब जो है वो क्या हुई? डी कम हुई, पहले से डी कम हो गई। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि हम किसी तार को लटका कर उसको अपन खींचते हैं तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विकृति होती है। यदि किसी तार को लटका कर खींचा जाए, लटका कर खींचा जाए तो अनुदैर्ध्य विकृति व अनुप्रस्थ विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी? अनुदैर्ध्य विकृति को लिखते हैं अल्फा से, ये होगा डेल एल बट्टा एल। और अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विकृति अनुप्रस्थ विकृति इसको लिखेंगे बीटा से, ये होगा डेल डी बट्टा डी। ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा? पाइसा अनुपात। इसको लिखेंगे सिग्मा बराबर बीटा बट्टा अल्फा। बीटा है डेल डी अपॉन डी, और अल्फा जो है डेल एल अपॉन एल। सिग्मा अपन लिख देंगे एल अपॉन डी, डेल डी अपॉन डेल एल। ठीक है, ये हुए अपने पाइसा अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन ये जो चार चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, वाई एक होता है स्थूणांक, के बल्क मॉड्यूल, और सिग्मा जो है अपने पाइसा निष्पत्ति गुणांक, और नीटा रिजिड मॉड्यूल। इन चारों के मध्य अलग तरह से अपन संबंध देखेंगे। ठीक है, तो अपन इनके बीच में आपस में सभी गुणांकों के और इस अनुपात के बीच में संबंध निकालेंगे। तो फर्स्ट चीज अपन जो पढ़ रहे हैं हो जाएगी अपनी वाई के। फर्स्ट जो है वो है वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक, के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और सिग्मा पाइसा निष्पत्ति। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक,
और पाई सनिस्पति पाई अनुपात के मध्य संबंध। ठीक है, अपन कहेंगे कि माना एक घन है, ठीक है ना, उस घन की अपन कुछ भुजा लेते हैं। ठीक है, माना एक घन है जिसमें भुजाएं हैं इसमें भुजाएं एकांक लंबाई की है, एकांक लंबाई की भुजाएं। ठीक है, और इसमें प्रत्येक फलक पर इसमें प्रत्येक फलक पर एफ बल लंबवत और समान रूप से बाहर की ओर कार्य करता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन ये ले एक गन, ठीक है, इस गन के अंदर ये हो गया इसकी सारी भुजा है। ठीक है, ए बी सी डी और ये ई, ये एफ और ये जी और ये एच, इन सब भुजाओं पर लंबवत भाग की तरफ ये बल कार्य कर रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ ये इधर। ठीक है, सब 6 फलक के 6 फलक पर इसे बल कार्य कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक्सिस है एक्स वाई और इसको अपन जेड ले रहा है। ठीक है, किसी कोई ले सकते हैं, वैसे कोई समस्या नहीं है, एक्स जेड और वाई उधर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में जो ये एफ जी है, ठीक है, एफ जी वो क्या है, एक्स एक्स का दिस, एफ ई है वो हो गया जेड एक्स का दिस, और एफ बी है वो वाई एक्स का दिस भुजा हो गई। ठीक है, अब जो घन का जो आयतन अपन कह रहे हैं कि प्रति एकांक भुजा का घनाभ ले रखा है, घन ले रखा है। ठीक है, तो जो घन का आयतन होगा वो क्या होगा, घन का आयतन ये होगा v बराबर 1 × 1 × 1। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब और जो अभिलंब प्रतिबल है वो भी क्या होगा, अभिलंब प्रतिबल होगा F/A। एफ तो एफ ही है और जो एरिया है वो भी क्या होगा 1 × A। तो जो अभिलंब प्रतिबल है वो एफ हो जाएगा। ठीक है, और यदि बल के यदि बल के इकाई मान के लिए भुजा की लंबाई में इकाई वृद्धि अल्फा है वह एफ बल के कारण भुजा की लंबाई में होने वाली वृद्धि क्या रहेगी। तो ये अपन एक भुजा के लिए बात करें, बाद में सब एक का निकाल के सब ये एक साथ निकालेंगे। ठीक है, में होने वाली वृद्धि हो रहेगी एफ अल्फा होगी। ठीक है, ये अपन ने
अल्फा के लिए देखा, ठीक है, इकाई लंबाई में मतलब अनुप्रस्थ विकृति दिखते से, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि यदि बल की लंबवत दिशा में, बल की लंबवत दिशा में इकाई मान के लिए पार्श्व विकृति बीटा, तो एफ बल के कारण कुल विकृति एफ बीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये विकृति क्या हो जाएगी, कुल एफ बीटा, ठीक है। और इसी तरह से अपन ये देख रहे हैं कि अगर वृद्धि जो है ना, वृद्धि तो हो रही है एफ अल्फा की, ठीक है, और जो संकुचन है या कमी है हो रही है एफ बीटा की, ठीक है। तो संकुचन जो होगा, तो वृद्धि तो जैसे अपन किसी एक भुजा की बात करें, इस घन के लिए एक भुजा की बात करें, ठीक है ना, जैसे एफ जी भुजा है, एक्स एक्स दिस एफ जी की बात करें, ठीक है। तो एफ जी के अंदर वृद्धि तो जो होगी वो एफ अल्फा होगी, और जो कमी होगी वो दो भुजा वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश, इन दोनों कारण क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो वो कितनी होगी, वो बीटा एफ या एफ बीटा अपन कहेंगे, एफ बीटा कमी होगी, ठीक है। तो एफ जी का जो चेंजिंग मान है एक तो था ही था, जो वृद्धि हुई वो हुई एफ अल्फा, जो कमी हुई वो हुई बीटा एफ, और ये बीटा एफ, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे 1+f अल्फा, एफ बीटा भी लिख सकते हैं, एफ बीटा कितना 2 टाइम्स, ठीक है। तो एफ जी का जो मान रहेगा वो रहेगा 1+f अल्फा-2 बीटा, ठीक है। और इसी तरह से जो एफ ई है, ठीक है, एफ ई भी क्या है, एक है, एफ ई, एफ ई क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा जेड एक्स के अनुदिश, इसी प्रकार ये एक्स एक्स के अनुदिश था, जेड एक्स के अनुदिश जो एफ ई है, तो एफ ई हो जाएगा 1+f अल्फा-2 बीटा एफ, ठीक है। और जो इसको अपन लिखेंगे 1+f अल्फा-2 बीटा, और जो वाई एक्स है, वाई एक्स के अनुदिश, ठीक है, वो होगा एफ बीटा, वो v1+f अल्फा-2 बीटा एफ रहेगा, ठीक है। अपन एक तरह से देख सकते हैं कि घनाभ के अंदर सब भुजाओं के अंदर जो चेंजिंग होगा तो एक तरह से होगा, ठीक है। अब जो आयतन विकृति होती है, वो आयतन विकृति क्या होगी, आयतन में विकृति, इसको अपन लिखेंगे वी डैश से, वो होगा 1+f अल्फा-2 बीटा का क्यूब, ठीक है। तो ये आयतन विकृति होगी, द्विपद प्रमेय से बानवे थ्योरम से अपन लिख देंगे इसको 1+3f अल्फा-2 बीटा, ठीक है। ये अपना आयतन में परिवर्तन है वी डैश, ठीक है। इस तरह से अपन आगे करेंगे इसको, जो वी डैश आया 1+3f अल्फा-2 बीटा आया, ठीक है। आयतन में परिवर्तन क्या होगा, आयतन में परिवर्तन होगा प्रारंभिक आयतन और परिवर्तित आयतन का डिफरेंस। पहले जो अपन आयतन निकाला था वो तो क्या है, वो वी1 ही था, चेंजिंग जो है वो है अल्फा-2 बीटा, पहले वो 1 ही है, इस 1 से ये 1 कैंसिल, पीछे रह गया डेल वी बराबर 3f अल्फा-2 बीटा,
ठीक है, ये हो गई चेंजिंग वॉल्यूम। ठीक है, आयतन विकृति क्या होती है? आयतन विकृति, आयतन परिवर्तन बटा मूल आयतन, ये है परिवर्तन, और ये मूल आयतन। ठीक है, बटा 1 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, और ये आयतन विकृति है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या होगा? ये आयतन विकृति बन यानी का